विकास हो रहा है। लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या हमें कमाई होगी, आर्थिक विकास होगा। गौर से सोचिए, उसका आकलन किया गया है कि अयोध्या में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ टूरिस्ट आएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या एक डिस्ट्रिक्ट है और उसमें 8 करोड़ व्यक्ति अगर प्रतिवर्ष विजिट करें तो कितना वहाँ की इकोनॉमी को बूम आएगा। वहाँ की इकोनॉमी तो फूल भी बिकेंगे, अगरबत्ती भी बिकेगी, ऑटो भी चलेंगे, होटल भी चलेंगे, रेस्टोरेंट भी चलेंगे। अगर आप औसतन एक व्यक्ति का 2000 रुपये लगाते हैं तो 8 दूनी 16,000 करोड़ रुपए एक जिले की अर्थव्यवस्था तो बहुत सारे छोटे राज्यों की नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी दूरदृष्टि है। वो तो एक मंदिर नहीं है, वो हमारे आस्था का भी प्रश्न है, लेकिन वो हमारे आर्थिकी भी बदल रहा है। वहाँ फूल बेचने वाला या वहाँ बिजली बेचने वाला तो हिंदू नहीं है, हर धर्म का व्यक्ति है, सब उससे रोटी रोटी कमा रहे हैं। और मैं बड़े गर्व से आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं अयोध्या गया था तो मैंने ऑर्डर इस्तेमाल किया। मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठा, वो बड़े विशेष का व्यक्ति था और बड़े गर्व से कह रहा था कि रामलला हमारे आराम में है, हम उनसे रोटी रोटी कमाने के अस्तित्व को कोर्ट में लगा दिया गया। वो बोला कि वो काल्पनिक बातें हैं। अरे कहां तुम्हारी सोच है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस बात को गहराई से सोचिएगा। सऊदी अरब में कभी कोई सोच सकता था कि सनातन का मंदिर होगा? आज सऊदी अरब में सनातन का इतना भव्य मंदिर बना हुआ है। कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए कितने गर्व की बात है। क्या आप लोग कभी सोच सकते थे? मैं इसी रानीगंज शहर से पढ़ा बड़ा, यहीं से बड़ा, मैं देख रहा हूँ रानीगंज में कितने बदलाव आया है। 21 साल 6 महीने मैंने नौकरी करी, सेना में रहा, स्टैंड कमांडेंट रहा, जम्मू रहा, नॉर्थ ईस्ट रहा, बहुत सारे अनुभव हुए, रिटायरमेंट लिया। 4 जुलाई से केवल मोदी जी का ये वाक्य सुनते कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। जो व्यक्ति राष्ट्र को प्रथम मान रहा है वो व्यक्ति कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोच सकता। यूनिफॉर्म पहने हुए आप भाग को घूम रहे हैं, इनको भी एहसास होगा बेल्ट और यूनिफॉर्म का क्या महत्व होता है। हमारे लिए वास्तव में ड्यूटी और हमारा देश पहले होता है। और हमें अगर ऐसा कोई सहारा मिल जाए तो वो व्यक्ति हमारे देश के लिए प्रेम करता है, हमारे देश के भलाई के लिए सोच रहा है, तो स्वभाव हम उसको जुड़ जाते हैं। जुड़ा बीजेपी से जुड़ा और बहुत सारे अनुभव हुए। राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी अलग चीजें भी होती है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ यू कांट सैटिस्फाई ए टू जेड पीपल। आप सबको एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते। आप हर व्यक्ति से ये आशा नहीं कर सकते कि वो सर्वश्रेष्ठ होगा। किसी व्यक्ति में जो अच्छाई है उससे वो अच्छाई लो और उस अच्छाई का उपयोग अपने राष्ट्र अपने संगठन के लिए करो। मेरा अंत में आप सभी से एक और निवेदन है। आप सभी लोग आदरणीय धामी जी का वेट कर रहे हैं। यहाँ की जो आज की सभा है ये धामी जी के हमारे माननीय सांसद जी के सपोर्ट में है। तो आप सब लोग बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। हर हर मोदी, अब की बार जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। में सार गर्भित भाषण से आप सब लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। वर्तमान देश और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित हो रही है और जो नए नए काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में आप लोगों को बताया। मैं पुनः अपने युवा साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर अपना हेलीपैड में लैंड हो चुका है और कुछ ही देर के बाद वो अपना जो रंगोली सभागार है वहां पर पहुंचने वाले हैं। और वहां पर पहुंचते ही क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है तो समय ज्यादा होने से बहुत ज्यादा कहीं पर कोई ऐसा समय का दुरुपयोग भी आप बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अपने युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि जितने भी लोग आप रंगोली में जा सकते हैं आप रंगोली में जाएं, क्योंकि विधायक जी भी वहां पर है और सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोग रंगोली पर है। तो आपसे मेरा पूरा निवेदन है कि रंगोली में जाके और रोड शो में आप सीएम साहब के काफिले के साथ आप सभा स्थल तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अपने प्रदीप मिश्र जी हमारे बीच में है। मेरा उनसे आग्रह है कि संक्षिप्त में अपना संबोधन रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की थोड़ी आवाज आनी चाहिए। भारत माता
मुझसे कहा है संस्कृत में बोलने के लिए, तो मैं सीधे हमारे युवा साथी और हमारे बड़े भाई सभी लोग आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सभी का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सारे सैनिक ध्यान सिंह जी, पाक सिंह जी, दीवान सिंह जी और हमारे पंडा नेवी जी, हम आप सभी का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं, जो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज जो है भारतीय जनता पार्टी का एक डंका सा बज रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे नेता, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो है निचले स्तर से काम करते हैं और गांव-गांव से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आज हमारे हर घर तक, आम लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे जनधन योजना में हमारी माताओं, हमारी बहनों का खाता खुलेगा। आज तक आपने देखा कि गांव-गांव में हमारी जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, हमारी बहन, कि हर गांव में हमारी माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का हर बैंक में खाता खुला हुआ है, जिसमें उनको आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है। और कोरोना काल में आपने देखा हमारी माताओं बहनों के खातों में हर किसी के घर के खर्चे के लिए पैसा डाला गया। और आज उसी योजना के तहत जो है हम सभी बीपीएल, एपीएल परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आपने देखा कि 370-35 से अयोध्या, हमारा राम मंदिर बोलते थे, अयोध्या बनाएंगे मगर डेट नहीं बताएंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम का वहां पर स्थापना हो चुकी है। पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे भारत देश का डंका बज रहा है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि मुझसे कहा है सूक्ष्म रूप में तो शब्द बोलने के लिए। मैं फिर से आप सभी का इस मंच से सारे कार्यकर्ताओं का, अपनी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारी माताओं बहनों के लिए एक बार मातृशक्ति, 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 भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आपने यहाँ पे अपने शब्द रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मंच में जो भी लोग यहाँ पर अपेक्षित नहीं है उनसे आग्रह करना चाहूंगा, कुछ ही देर के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी सभा स्थल में पहुंचने वाले हैं। कृपया आपसे आग्रह है कि स्वयं ही मंच पर जाने का कार्य करेंगे और सामने में अपना स्थान लेने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और हमारे जो इस लोकसभा के हमारे प्रत्याशी अजय टंडा जी को भी उनके साथ आना था गंगोली हाट, लेकिन किसी सुबह मौसम खराब होने के कारण माननीय प्रत्याशी जी हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, मैं हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी जी है, मैं प्रत्याशी अनुरोध करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे।
और वार्ता के क्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया, अगर मौसम अगर यहाँ ठीक हो गया है रानीखेत की सभा में, क्योंकि बहुत तैयारी के साथ लोग आए हैं, बहुत उत्साह है और रानीखेत के आगमन में मुख्यमंत्री जी के लिए कार्यकर्ताओं में भी आम जनमानस में बहुत उत्साह है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुना है कि आप लोगों याद कर लीजिए और हमें रानीखेत आना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उधम सिंह नगर के बाद रानीखेत आ रहे हैं, इसलिए आप सबके बीच में उपस्थित होंगे, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिलेगा। भाई बहनों, ये जो सभाएं हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये देश के भविष्य के साथ साथ हमारे अपने अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने परिवारों के भविष्य के लिए, क्योंकि ये प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसा कि एक अभिभावक करता है। और अभिभावक क्या, परिवार का मुखिया करता है। परिवार के भोजन की व्यवस्था, परिवार के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, परिवार में जो भी अगर समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जो अंतिम पंक्ति में या जो वंचित समाज है, उसकी मूलभूत सुविधाओं को भी, चाहे वो आयुष्मान के माध्यम से उसकी बीमारी में होने वाले इलाज के लिए हो, चाहे उसके घर के क्या हो, इन सभी समस्याओं का समाधान आजादी के बाद किसी ने मिशन मोड में पूरा किया है तो नरेंद्र भाई मोदी। पहली बात तो आपने भी देखा होगा कि मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर कोई छूट था नहीं गया, तो इसकी विकसित भारत की संकल्प यात्रा की गाड़ी के माध्यम से जो छूट भी गया है, उसको भी उन 17 योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा एक परिवेश बनाया और वही हमारे देश के अंदर हमारी सभी समस्याओं के समाधान के